हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी द्वाबर्स। आज आए हैं हम शिवालिक फुटहिल्स में और आज हम करेंगे टोयोटा हाई राइडर गाड़ी का रिव्यू। और आज हैं हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर अरनेश राजपूत। हाँ जी, क्या हाल है अरनेश? बढ़िया भाई बढ़िया। आप बताओ। बस बढ़िया। कौन सा वेरिएंट है और कब आपने ये परचेज की थी? ये एस वेरिएंट है, नियो ड्राइव। ठीक है। और ये मैंने परचेज की थी 31 Jan 2024। ठीक है, कितनी चला दी गाड़ी आपने अब तक? ये तो अभी 700 किलोमीटर ही चली है। ओके। और इसकी अभी सर्विस होगी 1000 पे। ठीक तो है। 700 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है। जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कोई वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है मुझे गाड़ी। ठीक है। सस्पेंशन एज पर सस्पेंशन, माइलेज मैंने देखी है इसकी 16 की दे रही है। अभी 700 में चलाई है तो पता बाद में ही ठीक है। चलेगा जी। बिल्कुल, दूसरे वो तो फर्स्ट सर्विस यस के यस बाद यस ही इंक्रीज जी होगा इसका। जी फर्स्ट और सेकंड सर्विस जब होगी जी, तभी पता उसके चलेगा। बाद ही होगा बिल्कुल। जी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इसके ऑन रोड प्राइस की, जी आपको कितने में पड़ गई और क्या क्या आपने इसमें मॉडिफिकेशन कराई है क्या? देखिए इसका ना अभी ये जो एस वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस था 12,81,000। ठीक है। ठीक है। और उसके क्योंकि अभी टोयोटा ने जनवरी में 25-25 हज़ार सारे अपने बेस से और एक सारे वेरिएंट्स में जो नियो ड्राइव के हैं उसमें 25-25 हज़ार रुपया बढ़ाया है। ठीक तो है। अभी ये एक्स शोरूम इसका 12,81,000। ठीक है। और बाकी अपनी इंश्योरेंस, आरटीओ सब कुछ डाल के ये मुझे पड़ गई है 1450 की पड़ गई है जी। ठीक है। 14,50,000 की। 14,50,000। जी और आपने ये एस वेरिएंट ही क्यों परचेज किया? इसके और भी वेरिएंट आते हैं, जैसे ई आता है, जी जी आता है, वी आता है। जी। देखिए ये गाड़ी पहले तो बहुत मुश्किल से मिल रही है ठीक है। क्योंकि जो इसका टोयोटा का लॉस करने बनानी शुरू की है ये टोयोटा और सुजुकी के साथ, मारुति सुजुकी के साथ 30 और 70 का डिफरेंस है। ठीक तो है। ये 30% गाड़ियाँ टोयोटा की हाई राइडर निकाल रहे हैं और अपनी मारुति की निकाल रहे हैं ये लोग 70%। ठीक है। तो ये मुश्किल से ही मिल रही है। तो मैंने ठीक है। ई वेरिएंट बुक करवाया था ठीक है। लेकिन मैंने एस वेरिएंट ले लिया बिकॉज ऑफ द कलर ठीक है। एट दैट टाइम। ओके। जी ओके। ई ई वेरिएंट में वो ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था। जी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। और मैंने वाइट बुक करवाया हुआ था ठीक है। लेकिन वो मिल नहीं रही थी। ठीक है। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था बुकिंग को। ठीक है। तो फिर एक दिन मैंने कॉल किया ठीक है। जाके, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एस वेरिएंट तो कहाँ से परचेज की गाड़ी आपने ये? ये मैंने मोहाली से, ग्लोब टोयोटा मोहाली, बहुत अच्छी ठीक है। डीलरशिप है वहाँ पे। ठीक है। और बहुत और अच्छा आपकी रेजिडेंस हुशियारपुर में है और गाड़ी आपने मोहाली से ही मोहाली परचेज से की है? भेजी हुई है जी। बिकॉज मिल नहीं रही थी तो मैंने वहाँ पे अच्छा। जाके पहले से बुक अच्छा, ड्यू करवाई टू हुई थी। ड्यू टू कलर अनअवेलेबिलिटी हाँ, इन्होंने गाड़ी मोहाली से मोहाली परचेज से की है। बुक गाइस, करवाई आपको थी। बता दें कि ये हाई राइडर का एस वेरिएंट है, एस न्यू ड्राइव। और इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते और भाई ने बाहर से मॉडिफिकेशन के लिए अपने अलॉय व्हील्स लगाए हैं। ये जो इसके टायर्स हैं वो ठीक है। 7 वाले थे, 17 इंचज हैं। ठीक है। और ये जो अलवाइज हैं वो भी 17 इंचज है। ठीक है। लेकिन ये जो लुक देते हैं वो 18 इंचज, 18 टू 19 इंचज की ठीक है। देती हैं। जो वो हाँ, जैसे लोग पूछते जा टायर देख कर लगता है जी। कि थोड़ी बाहर इसकी खुल। प्रोफाइल सेम थी इसकी टायर की जो ठीक है। कंपनी से आते हैं। ठीक है। और उसके हिसाब से थोड़ा सा बाहर लगते हैं ये, दैट्स इट। ठीक लेकिन ये है। अच्छी लुक देती है, ठीक इसीलिए मैंने ये बाइक है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि स्टार के क्यों नहीं डलवाए वो, तो मैंने जस्ट वैसे मैंने कहा कि सिल्वर मैचिंग के लिए, थोड़ा ठीक है। सिल्वर मुझे पसंद है ठीक है। लगवाना। वो और कितने के पड़ गए आपको ये? ये मुझे सब कुछ पुराने जो ड्रम्स तो वो 500 के ही लेते, तो 4 तो 1000 में करते हैं। ठीक है। तो टोटल मुझे प्राइस 33,000 पड़ गया जी इसका। ठीक है। यस, सो गाइस, बता दें कि इन्होंने बाहर से परचेज किए हैं अलॉय व्हील और इनको 33,000 33,000 के पड़ जी, गए हैं। चंडीगढ़ से मैंने ठीक है। डलवाए थे। अगर मैं इसके एक्सटीरियर की बात करूं तो आप देख सकते हो कि इसमें फ्रंट में डे टाइम एलईडी डीआरएल्स आते हैं जी और और साथ में ये नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। हाँ जी, ठीक है, ये हेलोजन ही है ना? हेलोजन है, हाँ, हेलोजन। नीचे हेलोजन आते हैं, ऊपर ये डीआरएल्स डे यस। और जो ग्रिल ई की। और एस वेरिएंट है उसमें ठीक है। हेलोजन आते हैं। जो ठीक है। जी और वी वेरिएंट है उसमें अपने एलईडी आते हैं। ठीक है। बाकी इसमें जो ये डिटेल्स हैं इसमें कंटिन्यूज हैं। ठीक जो है। अपनी ग्रैंड विटारा है उसमें पॉइंट्स हैं बीच में। ठीक है। जी अगर मैं अब ग्रैंड विटारा की बात करूँ तो आपने इस सेगमेंट में ग्रैंड विटारा भी सेम है, तो जी। आपने वो क्यों नहीं परचेज की? मैंने देखिए दोनों गाड़ियाँ सेम है ठीक है। एज पर इंजन, सब ठीक। कुछ सेम ही होने, लेकिन बस ये फ्रंट लुक है ना जो वो थोड़ी चेंज है, थोड़ी का मतलब ओके। जस्ट डीआरएल्स की वजह से चेंज है। अच्छा। और ये ग्रिल की वजह से चेंज है। तो ठीक है। इसलिए मैंने डीआरएल और ग्रिल की वजह से ये लिया, और टोयोटा की बैचिंग।
ठीक है। बस बैजिंग ही लगी हुई है, बाकी इंजन वगैरह सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। और लुक वाइज और बैजिंग के लिए उन्होंने टोयोटा की तरफ गए हैं 50,000। जी। और क्या क्या इसमें आपने मॉडिफिकेशन कराई है? देखिए, मैंने एक्सेसरीज में जो अपने टोयोटा के शोरूम से ली थी, वो तो मैंने इसका जो जेन्युइन ये अपना, आइए मैं दिखाता हूँ, ये जो जेन्युइन था, ये अपना डोर वाइजर लिए मैंने। ठीक है। ठीक है, ये तो अगर ये बाहर से लो तो ये आपको ये ट्वेल्व से नहीं दिखा देते, ठीक है। फिन टाइप है, तो ठीक है। अगर आप अंदर एक्सेसरीज लो तो वही हम मिलते हैं, इसलिए मैंने ये लिया। तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि ड्यूरिंग रेन सीजन ये बहुत काम आते हैं आपके। ठीक है। ठीक है, और फिर मैंने इनसे मड फ्लैप्स वहाँ से लगवा लिए थे। ठीक है। ये वाले। ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मतलब आगे से गाड़ी को बढ़िया लुक देती है, वो है हाई राइडर। ये जो एम्ब्लेम लगवाया था, तो इसकी टोटली मुझे प्राइस पड़ गया था। ठीक है। एक्सेसरीज का ही अंदर से 7,000। मतलब हाई राइडर की बैजिंग भी आपने लगाई है? जी, वहाँ से ली थी। ये कितने की पड़ी हाई राइडर की बैजिंग? अंदर से मुझे 1,000 की पड़ गई थी, बाहर से भी मिल जाती है, वहाँ से सस्ते में मिल जाते हैं, तो फिर मैंने और जो रेन वाइजर लगाए हैं वो कितने के पड़े? वो मुझे 2800 के पड़ गए थे। ठीक है जी। और लेकिन अगर आप बाहर से लो तो वो पीछे वाला जो रेन वाइजर का जो क्वार्टर पैनल का जो मिरर है, उसके ऊपर जो ग्लास है उसके ऊपर वो नहीं देते। इस गाड़ी के आपको और कौन से फीचर बढ़िया लगे? मुझे इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, लगभग वैसे तो सारी गाड़ियों की सेम ही आती है, लेकिन इसकी मुझे 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी लगी। जैसे हम गांव में रहते हैं तो मैंने सेडान से शिफ्ट होने से अच्छा थोड़ा एसयूवी टाइप कंपेयर एक्सयूवी, ठीक है, इसमें शिफ्ट हो तो गया। गाइस आप देख सकते हो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 210 mm के करीब है, तो अच्छी है जैसे ऑफ रोडिंग के लिए, सस्पेंशन के लिए। तो गाइस हम अब इसके ये बूट स्पेस की बात करते हैं। जी। जस्ट ओपन करने के लिए इसमें ना 2 बटन दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो अनलॉक बटन है, ठीक और है, दूसरा ठीक है, बूट स्पेस ओपन करने के लिए ठीक बटन है। है। और ये इसका ग्रैब हैंडल हो गया जी, ना? ये इसका ग्रैब हैंडल है, और इसके पीछे ये जो कैमरा है वो भी। ठीक है जी, बैक कितने लीटर का बूट स्पेस है इसका? इसका 373 लीटर का बूट स्पेस है। ठीक है। और इससे मतलब अगर जैसे आप हाइब्रिड पे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे शिफ्ट करते हैं तो उसके आपका कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन उसमें बैटरीज जो है ना वो पीछे ज्यादा आ जाती हैं, तो इसकी वजह से बूट स्पेस कम हो जाता है। और गाइस हम आपको बता दें कि अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर पीछे इसकी एक लाइट आती है जी, और बूट लैंप कहते हैं इसको। हाँ, और ये एक बूट और लैंप जो है वो ई वेरिएंट में नहीं आती, ठीक है, तो आप अगर बाहर से लगवाना चाहो तो ठीक है। बाहर से लगवा और सकते हो। यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट भी आता है। चार्जिंग पोर्ट भी आता है। ठीक है जी। तो गाइस अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। डोर की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी लेदर फिनिशिंग आती है, और ये सिल्वर फिनिशिंग होगी, क्रोम फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया किया है टोयोटा ने इंटीरियर। तो आपने इंटीरियर में इसका कोई चेंज कराया? इंटीरियर में नहीं, इंटीरियर में मैंने अभी तक कुछ नहीं चेंज कराया है, सिर्फ स्टीयरिंग कवर डलवाया है और 7D मैट डलवाए हैं। ठीक है। अराउंड कॉस्टिंग इसकी पड़ी थी 3600 की मैट्स की। अच्छा, मैट की कॉस्टिंग। जी। ठीक है। और 500 का ये चेंज करवाया बस। ठीक है जी। और इसके मैं स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करूँ, कौन कौन से फीचर आते हैं इसमें? देखिए, स्टीयरिंग कंट्रोल में इसमें क्रूज कंट्रोल आ जाता है, जो ई वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसके कॉल्स की रिसीविंग आ जाती है, जो कि कनेक्टेड आपके OEM उससे रहती है, साउंड सिस्टम से। ठीक है। वो भी इससे कंट्रोल्स हो जाते हैं। ठीक है। ये कितने इंच की स्क्रीन है? ये 7 इंचेस की स्क्रीन है, OEM स्क्रीन है जो कंपनी से फिटेड आती है। ये अगर आप ई वेरिएंट पे शिफ्ट होंगे तो ई वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेगी। मेन मोटिव शायद ये भी रहा होगा जो मैंने एस वेरिएंट बाय की है, क्योंकि आप अगर जैसे लोग कहते हैं कि बेस वेरिएंट ले लो, उसमें आप चेंजेस करवा लो, हाँ, सारा ये वो करके, तो लेकिन आपको अगर मतलब एस वेरिएंट पे शिफ्ट होते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है कुछ भी, जैसे बहुत उधेड़ बुन होती है इसकी, जैसे कुछ निकालना हो, जो आपको मतलब अपने बाहर से स्क्रीन्स लगवानी हो, साउंड सिस्टम चेंज करवाना हो, तो आपको जैसे आपको अगर नहीं पसंद, आप सोचते हो कि टूट सकता है कुछ, तो आपको एस वेरिएंट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए फॉर द साउंड सिस्टम। ठीक है। फॉर फिनिशिंग पर्पस आपने ये परचेज किया। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले दोनों और एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले इसमें है। ठीक है जी। और गाइस आपको बता दें कि इसमें ऑटो AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये फ्रंट में और रेयर में। बैक कैमरे की क्वालिटी कंपनी फिटेड बहुत अच्छा है, और ये ई वेरिएंट में नहीं आता, ये भी एस वेरिएंट में आता है। आपको मैं अभी दिखाई देता हूँ इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी। ये
आर्मरेस्ट कंपनी फिटेड था? जी, एक आर्मरेस्ट इसमें एडजस्टेबल कंपनी फिटेड है, ठीक है। जो कि आपके जैसे अब लॉन्ग ड्राइव्स में तो बहुत ही अच्छा ठीक रहता है है। कि आपकी और आर्म स्पेसिंग ठीक है इसमें? जी, स्पेसिंग इसमें बहुत बढ़िया है, देख तो सकते गाइस हैं। आपको देख सकते हैं कि स्पेसिंग तो बढ़िया है इसमें। जी, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है। जैसे आप कभी बाहर से जैसे लगवा सकते हो, क्योंकि बाहर से लगवाने में लोग कहते हैं अच्छी है, मैं भी कहता हूँ अच्छी है, लेकिन आपको अगर जैसे मैं तो सोचता हूँ जो कंपनी फिटेड आता है वो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। ठीक है। तो गाइस ये था टोयोटा हाई राइडर का अरनेश भाई का हॉनेस्ट रिव्यू, जो आपने सबने देख लिया है। ऐसी और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस गाड़ी के रिलेटेड या किसी और गाड़ी के लिए ओनरशिप रिव्यू जानने के लिए कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।